जी। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अगर ये पूछा जाए कि जी बताएं तो ये ऑकवर्ड हो जाता है, तो क्या आपको लगता है इसकी क्या रीजन होगी ऑकवर्ड होने की? क्या क्या मुझे लगता है इसके awkward होने की वजह। हम्म। आप एक सेशन लेने के लिए आई हैं, उसके बारे में कंसर्न हैं, अपनी लर्निंग के बारे में कंसर्न हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद जाके एक सेशन हो पाता है। ठीक है। हाँ। आप फाइनली फाइनली अब तो मुझे लगता है कि कम, पहले से कम होता है। पहले जितना नहीं होता वैसे अब, ये तो है। लेकिन शायद बाकियों के साथ ना होता हो, शायद सिर्फ मेरे साथ ही होता है। नहीं नहीं, सबके साथ लेकिन होता है। मैं ऐसे लगता बताती है हूँ, कि लेकिन एकदम से। मैं इसके बारे में बताती हूँ। अच्छा। अभी ये दो दो कुछ और बताएं। लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लेकिन ये है कि हाँ, तो फाइनली दो लोग आके बैठ गए हैं, और उसमें से एक के बारे में तय है कि उसने कुछ गाइड करना है, और दूसरे के बारे में तय है कि उसने कुछ सीखना है। ठीक है, और दो हर वक्त हर किसी से हम्म। सीखा जा रहा होता है। तो लेकिन ये एक ऑब्वियस सेटिंग होती है। हम्म। इस ऑब्वियस सेटिंग में आपका क्या ख्याल है कि फिर ये नहीं पूछना चाहिए? जी फरमाएं, जी बताएं। हाँ, पूछना ही चाहिए, लेकिन हो सकता है ना कि बस छोड़ना, फिर इसको मैं नहीं कर सकती फिर आगे एक्सप्लेन, आई अच्छा, गेस। तो क्या ये कहना चाहिए कि अच्छा बताएं और हालात कैसे गुजरे, दिन कैसा गुजरा, वीकेंड पे क्या हो रहा था, नहीं नहीं, मसरूफियात क्या हैं? नहीं कोई कॉल तो नहीं चल रही ना। अच्छा, ये नहीं भी नहीं नहीं, ये होना तो टाइम चाहिए। जाया करने वाली बात है राइट। इस सेटिंग में। ठीक है। अच्छा, क्या खामोशी इख्तियार की जाए? होना तो खैर यही चाहिए, लेकिन मैं आपको बस ये नहीं मुझे पता कि इसका हल क्या है, मैं आपको बस अपना बता रही हूँ। अपनी फीलिंग मुझे बता रही कैसे हूँ। लगता है। नहीं, वो चीज जहाँ पे आपकी फीलिंग थोड़ी हम्म। अपसेट हो या आपको थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो, मैं समझती हूँ कि मेरा वहां पर ये काम है। हम्म। अपने तई मैं ये समझती हूँ कि मेरा ये काम है कि मैं उस मोमेंट को नोट करके पहचानवा के आपकी अवेयरनेस में ला के आपको रिफ्लेक्ट करवा के उसकी डीप डाउन रीजन तक पहुंचा सकूं और आपको इनेबल कर सकूं, ताकि वो अच्छा, मोमेंट ऑफ तो मुझे ये लगता ऑकवर्डनेस है कि खत्म हो जाए। अभी मतलब मैंने, जैसे हम्म। पता नहीं क्या मैंने अभी बताना है, हालांकि ऑब्वियसली बंदे के जहन में तो चीजें होती हैं, लेकिन उससे एकदम से ऐसे लगता है कि अब मैं क्या इसके मतलब क्या मैं बोलूँ अब। ठीक है। आपको लगता है कि इसका ट्रिगर क्योंकि मुझे पॉइंट हर के गैप के बाद, हम्म। हम्म। जैसे मुझे हर गैप के बाद ना मतलब ऐसे, जैसे अगर बीच में जब था ना 2-3 बार रेगुलरली हुए थे, तो उसमें मुझे ऐसे नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है। मतलब खत्म हो गया था। हम्म। लेकिन जैसे अगर थोड़े गैप के बाद होता है तो फिर बंदा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। या कॉन्शियस ऐसे क्यों लगता है हो कि कोई जाए? शायद स्पेसिफिक बात बोलनी है, कोई सही बात बोलनी है। ये किस वजह से और वो जहन में पता नहीं आता है? होती कि अच्छा वो क्या यानी बात है, आपको क्या आपको बात है आपको जो मेरे को लगता है, बोलनी चाहिए। आपको ये फीलिंग आती है कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसा जज जज किया जा रहा होगा, किसी तरह से कोई आपके बारे में किसी की इंटेंशन नेगेटिव होगी, टेस्ट या आपके वाइब्स, बारे में वाइवा वाइब्स। वाइबा वाइब्स आती हैं? ये मैं कह रही थी कि इंटेंशन आपको नेगेटिव होगी, ये तो नहीं। हम्म लेकिन ऐसे जज लगता है कि अब कि कोई दूसरा जज कर रहा हाँ होगा। ये, हाँ जज तो नहीं, लेकिन ये लग सकता है कि शायद, हाँ नहीं जज तो ये नहीं कि उस तरह जज कर रहा होगा, लेकिन ये होगा कि शायद कोई मैं मतलब बहुत ही होना तो ये चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम है बस आप वही डिस्कस करें, लेकिन ऐसे लगता है, हो सकता है कि ऐसे लगे कि कोई मैं बहुत ही कोई रैंडम बात या कोई छोटी बात या कोई इस तरह की मतलब पता नहीं क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या वो बात होएगी वर्थ इट के उसको डिस्कस बंदा करे, वो सारा आपके हम्म। ऊपर ही आ जाता है, हम्म। ठीक है। आई गेस। अच्छा, एक चीज कि फॉर एग्जांपल मुझे बार बार जिस जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ मुझे प्यास लगी हुई है। ठीक है, पानी पीना है, मुझे हम्म। प्यास लगा हुआ है, वो छोटा सा मसला है, ज़ाहिर है जाके पी लूंगी, पिया जा सकता है फौरन। ठीक है। हम्म। लेकिन ये छोटा सा जी। मसला, जब तक मैं पानी नहीं पीने जा रही तो तब तक क्या ये मुझे बॉदर कर रहा है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं या इसको जहन से निकाल दूं? एक्सेप्ट करें इसको, वरना तब तक तो आप कुछ बड़ा भी नहीं कर सकते, राइट। तो जब तक वो आपको बॉदर कर रहे हैं। जब तक वो आपको बॉदर कर रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो पहली चीज,
हर वो चीज जो हमें बॉदर कर रही होती है, वो वर्थ इट है या वो वर्थ इट नहीं है, बहरहाल हमें उसे डिस्कशन टेबल पे लाना है होगा। वर्थ इट। हम्म। ठीक है, नंबर वन। इसी तरह आपके अभी जितनी ठीक है। बातें आपने दो तीन जुमले बोले हैं ना, उनमें से सबका एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि और मैं साथ 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 आप सोचती जाएं इस बात के ठीक ऊपर, है। ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नंबर टू, ये जो आपके सही है। अंदर फीलिंग है फीलिंग ऑफ ऑकवर्डनेस, ठीक है, जाहिर है इसके पीछे भी काफी कुछ है। इसके पीछे आपके मेंटल पैटर्न्स हैं, ठीक है। इसके पीछे आपकी कंडीशनिंग है, ठीक है, कंडीशनिंग है। ठीक है। बचपन से ये आपको पहली दफा तो नहीं पूछा गया, ये तो पूछा जाता रहा है। हाँ जी, बताएं, बताएं। जब से आप स्कूल जा हम्म। रही हैं, तब से ये सवाल हमें फेस करना पड़ता है, ठीक है। और जब ये पूछा जाता है ये सवाल, तो आम तौर पर जब ये सवाल पूछा जा रहा होता है तो उसकी सेटिंग टेस्टिंग वाली होती है, ये एक टेस्टिंग क्वेश्चन होता है। बताओ, सुनाओ। ठीक है। ठीक है। तो हमारे हम्म। जो जो जिस तरह के माहौल से हम पले बढ़े हैं, वहां पे अगर हमें कोई भी ये ना कहे कि मैं आपको जज नहीं करूंगा, आप जो कहना चाहते हैं कहें, और ये 10 दफा ये अनाउंसमेंट करके एक ग्रुप बात करने के लिए बैठा है, और उसके बाद एक क्वेश्चन सब भेजा जाता है कि बताएं चाइना के कैपिटल का क्या नाम है, हम्म। और अगर किसी को नहीं आता तो मोस्ट प्रोबेबली वो चुप रहेगा। हाँ। ठीक है, क्यों ऐसे चुप ही है। रहेगा? क्यों चुप रहेगा, अब आप बताएं। ठीक है। उसको कि तो वो 10 दफा गलत ना शुरू बोले। में, जी, जी, कहीं वो गलत ना बोल दे। इसके पीछे कुछ और एजम्पशंस भी हैं, वो भी आप वो भी थोड़ा उन पे भी रिफ्लेक्ट करें। अच्छा। हम्म। कि इसका एक ही आंसर है, तो जब नहीं आता तो अगर कोई नहीं भी जज करेगा तो वो क्यों बोले। राइट। अगर मैंने बोला तो वो गलत हो सकता है, नंबर एक। अगर मैंने गलत बोला हम्म। तो हम्म। मुझे नफर समझा जा सकता है, मेरे बारे में ये समझा जा सकता है हाँ। कि यार लेकिन कोई, माना कोई जज नहीं करेगा, लेकिन चाइना के कैपिटल ये तो बहुत इजी है ना, तो कोई ये कह सकता है कि मुझे इतनी इजी बात भी नहीं पता। हाँ। ठीक है। बात भी नहीं आती, हाँ। ये भी हो लोग मेरे सकता है। ऊपर सवाल उठा सकते हैं, तो चुप रहने में सेफ, चुप रहूंगा तो इज्जत में रहूंगा। सेफ है। ठीक है। हम्म। खामोशी में आफियत है, एक ठीक ये है। पैराडाइमेटिक assumption भी होती है पीछे। ठीक है। हम्म। जो होती लोग है। जो लोग कमेंट नहीं करते, जो लोग मैसेज नहीं करते, जो लोग कॉल इनिशिएट नहीं करते, उनके पीछे ऐसे बहुत सारे assumptions का एक जंगल होता है। उनके। ठीक है। हम्म। कॉशियसनेस इतनी ज्यादा होती है, इतनी ये ज्यादा तो होती बहुत है, कॉमन। हालांकि किसी को रत्ती बराबर परवाह नहीं है, रत्ती बराबर परवाह नहीं है कि आपने क्या लिखा है क्या कहा है। वो गलतियां भी निकालेंगे तो ऐसे हंसते खेलते गलतियां निकाल के चले जाएंगे, उन्हें खुद ही नहीं पता होगा। वो सोच समझ के गलती निकाल ही नहीं रहे होते, हम्म। किसने क्या मैसेज किया। अच्छा, बहुत हम्म। अच्छा मैसेज भी कर दिए तो वो कहेंगे अच्छा एक मैसेज था, चैट जीपीटी से लिखवा लिया होगा। वो भी कमेंट, ये भी कमेंट आमतौर पे अनकॉन्शियस ही हो रहा होता है। आई मीन हम अपने इंटरेक्शंस में इतने सही है। कॉन्शियस नहीं है जनरली, ठीक है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों हम्म। को ये प्रॉब्लम हम्म। होती है, दे आर अनएबल टू इनिशिएट मैसेज, टॉक, इंटरेक्शंस, और फिर भी कम्युनिकेशन सेल्फ कॉन्वर्सेशन। कॉन्शियस हो। ठीक है। पीछे क्या है, ये सब assumptions हैं। हम्म। ठीक है। अगर अगर आप मुझे ट्रस्ट नहीं करती कि मैं यानी इसके पीछे एक, अगर आपको बात करने में ऑकवर्ड फील होती है, तो इसकी लाजिम तौर पर एक assumption ये निकलती है, वो वेरीफाई वेरीफाई हो या ना हो, लेकिन वो assumption निकलती है कि सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, फैसिलिटेटर में कोई प्रॉब्लम है, वो जज करता है। अच्छा। वो ठीक है। जज करता है या मतलब बस यही है इसकी एक, ये नहीं, ये रीजन ही एक हो नहीं है, सकती है क्या। ये एक नहीं है। अभी आप मुझे अगर बताएंगे ना तो फिर मैं आगे लेके चलती हूँ। तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं ना, मतलब कोई एक्सपीरियंस क्या ऐसा मैं क्या होगा बताऊं। कि हाँ। आपको लगता है, किसी डू लेवल यू पे रियली हो, थिंक, किसी छोटे, हाँ। हाँ, डू यू थिंक कि आपको, मतलब आपको लगता है कि मैं, जब आप गैप के बाद आई हैं तो अब मैं एक पर्सन की इंटेलिजेंस को
और उसकी वर्किंग को जज करने के लिए बैठी हूँ। नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता। हाँ। लेकिन हो सकता है उससे आपका ताल्लुक ना भी हो, ये वैसे भी मेरे साथ होता है चाहे जो भी हो। हम्म। ठीक है। अच्छा तो जैसे क्या आपको यानी जैसे जब। छोटी एग्जांपल है। हम्म। हम्म। बताएं बताएं, छोटी मतलब एग्जांपल है। वो छोटी, इसका इससे ताल्लुक थोड़ा छोटा ही है, लेकिन उस दिन मतलब हम शायद के घर गए थे ना, तो उनके पास वो चाइना से जो कैक्टसेस आए हैं बहुत सारे, उनके पास कैक्टसेस थे, मैं हाशिर को बता रही थी। तो उनने सबसे कुछ सवाल पूछा था। तो वो कहे थे इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है बताओ ना, मतलब आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। तो मैं बताने लगी, मैं देखी थी मुझे कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। तो हम्म। उन्होंने कहा आपने एक बताना है। मतलब सब शिफा ने भी वही बताया था, और कौन सा सबसे अच्छा है, मतलब उन्होंने बताया कि एक मेरे जहन में, वो आपने बताना है। ठीक है। कहते हैं लेकिन आपको जो सबसे अच्छा लग रहा है आप वो बताओ, लेकिन जैसे उन्होंने ये बोला, उससे उसके बाद मुझे सोचा ही नहीं जा रहा था कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। मेरे से बस ये सोचा जा रहा था कि अच्छा इनके जहन में कौन सा है मैं वो बताऊं, फिर मैंने कहा छोड़ो इससे क्या होता है, मैं वो ही बताती हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझसे राइट। डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि मतलब उस पे मेरा दिमाग उस लाइन पे चल ही नहीं पा रहा था कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, बस मैं यही सोच रही थी कि कौन सा सही होगा, फिर मुझे डिसाइड ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा उसके बाद मुझे आंसर ही नहीं दिया, कहते हैं बताओ बताओ बताओ, लेकिन मुझे दिया ही नहीं जा रहा था आंसर उसके बाद। हालांकि वो तो एक फन वे में पूछ रहे थे, लेकिन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे इतना ज्यादा मैं सोच, फिर मैं बाद में सोचती कि इतना ज्यादा क्या मैं इससे अफेक्ट हो जाती हूँ। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको वो करूं उसी वक्त, लेकिन नहीं हुआ मुझसे फिर भी। नहीं, वो एकदम से तो जहर नहीं हो पाता, लेकिन ये है कि जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ पाती है ना कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्या करता है, या एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, या पेरेंटिंग स्टाइल्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं, तो वो यही तो प्रॉब्लम्स हैं कि बचपन से अथॉरिटीज को कंप्लाई करने का असल में ये नहीं कि कोई बच्चा सोच के कर रहा होता है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए करना ही हम्म। है, करना ही है। हाँ। आप जहां तक पहुंची हो डिग्री लेकर यहाँ तक, इसमें अगर आपने कदम कदम पे सिस्टम को कंप्लाई ना किया होता तो आप इस जगह पे होती ही नहीं। हम्म। ठीक है। सही बात है। तो सारे लोग भी जिस सीढ़ी पे आज खड़े हैं, तो या तो मैं उस एक्सेप्शन को मान सकती हूँ, जो लोग सिस्टम को नहीं कर पाते, कंप्लाई कर पाते, वो निकल जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे क्या होते हैं, वो हम्म। नहीं कर पाते, और वो क्योंकि उनका इतना इनर सेल्फ इतना चेंज या इतना स्ट्रांग होता है, वो नहीं कर पाते हैं, और वो अपने रस्सियां तोड़ा के निकल जाते हैं, बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, मार बर्दाश्त कर लेंगे, वो ट्रकों के अड्डों पे धक्के खा लेंगे, लेकिन वो कहते हैं यार ये हमसे नहीं हो सकता। ठीक है। ये बहुत कम लोग होते हैं, जाहिर है ये लोग हम्म। बहुत जीनियस होते हैं, या इनका जीनियस बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो जाहिर है ये इस सिस्टम से इतना घुटते हैं कि इनकी शख्सियत इनको खींच के वहां से ले जाती है। अच्छा, बाकी जो इनकी जिनका इंटेलिजेंस टाइप कुछ ना कुछ लिंग्विस्टिक्स वाली, एकेडमिक्स वाली होती है, वो वहां पे बेचारे हुक हो जाते हैं। ठीक है। अब हम्म। उनके अंदर वो भी नहीं है कि वो जोर भी नहीं है, उनकी डिफरेंट इंटेलिजेंस इतनी डेवलप भी नहीं हुई होती, फॉर एग्जांपल किसी की किनेस्थेटिक्स वाली इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है ही नहीं है कि वो तोड़ के सिस्टम को भाग जाए। ठीक है। अच्छा, हम्म। कुछ ना कुछ आप फंसे में यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स वाले स्ट्रक्चर ये के वो अंदर। बिल्कुल परफॉर्म ही ना कर सके हाँ। एस्थेटिक्स वाला हाँ। एकेडमिक्स में। हाँ जी। वो तो कुछ तो से कुछ ना कुछ हो जाता है तो वो फंसा रहता है अंदर ही। फंसा रहता है, हाँ जी, ठीक है। अब इंटरेक्शन, दूसरी इंटेलिजेंसेस भी हैं, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन वाली है या इंटरेक्शन वाली है, ठीक है, इंट्रा कम्युनिकेशन वाली। हम्म। तो यानी अब कोई ना कोई आपको इंटेलिजेंसेस, फॉर एग्जांपल 50 आपके लिंग्विस्टिक्स वाली है, और साथ में आपको इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम मिल रहा है, या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वाली भी है। अब ये कुछ ना कुछ इस तरह का रेशियो डेवलप हो गया कि ये आपको ना उधर भागने दे रहा है, और इसने आपको यहाँ एंगेज भी कर हम्म। लिया। लेकिन ठीक है। फ्रीडम जो आपका जो ऑटोनॉमी है, वो सिस्टम कहता है कि ऑटोनॉमी अगर तुमने रखी तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। ठीक है। सो इन एवरी पीरियड, हम्म। अगर आप भूखे हैं लेकिन आपको वहां बैठना है, आप क्लास के बीच में खाना नहीं खा सकते, लंच नहीं खा सकते। ठीक है। हम्म। आपको कंप्लाई करना ही है, आपको वेट करना ही है। ठीक है। अगर आपको इस्लामियात का पीरियड नहीं नहीं लेने का दिल चाह रहा, या आपको फिजिक्स का एक थ्योरम पिछला वाला नहीं समझ में आया, तो यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। सिर्फ ये कहने के लिए भी इजाजत नहीं होगी या हो सकती कि मैम मुझे पिछला थ्योरम समझ में नहीं आया और मैंने उसको घर जाके किया भी नहीं था, मैंने उसे सॉल्व भी हम्म। नहीं किया था। अच्छा, अगर मैंने सॉल्व किया था लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, नहीं, सही है। ये सारी बातें और ये सारी फीलिंग्स बताने के लिए ये सिस्टम आपको नहीं करता।
अच्छा, ये दिन में कब हो रहा होता है? पूरे दिन में हो रहा होता है। ठीक है। अभी हम रियल एजुकेशन की क्लास ले रहे हैं, उसके बीच में 1 घंटे के बीच में बेशुमार दफा बच्चे बोले जा रहे होते हैं, बोले जा रहे होते हैं। ठीक है। और आयमा ने तो कम से कम एक तूफान ही मचाया हुआ हम्म। होता है ना। ठीक है। इतनी ऑटोनॉमी क्योंकि है। वो सबसे ज्यादा है आंसर। हाँ, तो इतनी ऑटोनॉमी है बाकी कि बच्चों को अब बल्कि कोई ना कोई अंदाजा होगा कि क्लास का क्या सीन होता है। राइट, बिल्कुल। अब वो उसके अंदर ना पेशेंस लेवल है, ना उसके अंदर, उसको सिर्फ अपनी ऑटोनॉमी का इस्तेमाल पता है। और जिसके लिए उसको ग्रुप सेटिंग में हम यानी हम्म। चाहते थे कि वो ग्रुप सेटिंग में आए, कि उसको ये पता चले कि अपनी ऑटोनॉमी का इस्तेमाल दूसरों की ऑटोनॉमी को का इस्तेमाल करना है, दूसरों की ऑटोनॉमी को टेक केयर करते हुए। अच्छा, ये एक पूरी एजुकेशन है। हम्म। जो अब ये खुद से करेगी तो पूरी सेल्फ हम्म। डायरेक्टेड लर्निंग के तहत अगर ये करेगी तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है। ऑल दो इसकी डेवलपमेंट इसमें काफी पिछले 2 महीनों में काफी तेजी से हुई है इसकी उसकी डेवलपमेंट। लेकिन बहरहाल, जिस तरह के सेटअप में फिल वक्त वो आ गई है, उसमें अभी थोड़ी ज्यादा जाहिर है, उधर बच्चे ज्यादा हैं तो ज्यादा बच्चों का वो हो रहा है। उसमें फ्रस्ट्रेशन लेवल भी उसका काफी ज्यादा होता है। तो अब आप आते हैं रियल एजुकेशन सिस्टम के बरक्स, जो हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है। तो जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, या हम नहीं करेंगे, हम्म। कि हम आज जिस जगह पे खड़े हैं, हम वहां पर इस तरह खड़े हैं। हम्म। ठीक है। हर रोज हमारे दिमाग में फाइलें अपलोड हुई हैं, और वो रोजाना की हमारी कंडीशनिंग हुई है, यानी वी आर कंडीशनड नाउ। ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सेज मुझे रोजाना के लगता है ये हमने। मुझे बात भूल गई थी सारी। मुझे बात भूल गई थी, मतलब मैं जिस तरह होता है ना कि बड़े बड़े हो जाते तो वो रिलेट नहीं कर पाते, तो वो उसको उतना सीरियस नहीं लेते कि बच्चों की क्या चीजें चल रही हैं, वो किन चीजों से गुजर रहे हैं। तो हम्म। मुझे सब कुछ लगता है मुझे भूल गया था, लेकिन मैंने उस दिन हाशिर को दिखा रही थी अपने पुराने जर्नल्स, तो वो कहते थे कि इनमें से कुछ बताओ कि क्या लिखा हुआ है, तो मैंने कोई 4-5 में से कोई रैंडम सफ़े खोले और उनमें सिर्फ यही बात चल रही थी। क्या? यानी और मैंने कुछ लिखा भी नहीं, और मेरे जहन में यानी कि ये नहीं था कि मैं कोई इस बारे में कुछ, यानी कि मेरे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मेरा पेपर है, मेरे 2 चैप्टर रहते हैं, मेरे 3 चैप्टर, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरे पेपर है तो मेरा फलाना है, ये भी है। हम्म। हम्म। टोटली मेरे जहन में सिर्फ ये एक ही थॉट है, एक ही चक्कर है, और उसी की हम्म। टेंशन बस डिस्कस हुई हुई है। और वो हम्म। कोई जानबूझ के नहीं है, मैं तो तब वो ही लिखती थी जो मुझे लगा था कि मेरी लाइफ में चल रहा है, लेकिन मेरी लाइफ में सिर्फ यही चल रहा था। और वो 2-3-4 साल जो कि मैंने रैंडम मैसेज निकाल के देखे, हर जगह तो सारे सिर्फ पढ़ाई के बारे में है, तो तुमने बस ये लिखा हुआ है कि पेपर हो रहे हैं, तो पेपर की तैयारी करनी है, पेपर का ये फलाना सब्जेक्ट रह गया, वो पेपर अच्छा हुआ, ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट रह गया, ये शॉर्ट रह गया। तो मतलब कि वो सच में इतनी ओवरटेक करने, लाइफ ओवरटेक करने की हद तक था। और अब तो मुझे भूल गया था, तो मुझे अब मैं चेंज हो गई हूँ। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ओ इतनी कोई सीरियस चीज ही नहीं थी, या फिर क्या पता कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी, लेकिन आई गेस फिर इतनी होगी। हाँ, इतनी होगी और ये यानी होती इतना रहेगी। अफेक्ट और कर दे, मतलब इतना वो यानी टेक आप, ओवर करती है स्टूडेंट के लाइफ को। जी, आपने मतलब अपने प्रीवियस 2 इयर्स को चेंज करने से ये हुआ है कि आपकी ऑटोनॉमी आपके अंदर वापस आनी शुरू हुई है। ठीक है। आपका फ्रीडम, लिबर्टी, डिसीजन मेकिंग हम्म। अब दोबारा आपके हाथ में आनी शुरू हुई है। लेकिन ये जहन में रखें कि ये मौजूदा टाइम के लिए आनी शुरू हुई है। इससे वो तमाम इफेक्ट जो पीछे हो हम्म। चुके हैं, या पीछे जितनी फाइल्स को जाके कॉन्शियसली चेंज नहीं किया गया, आई नो दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, लेकिन सच बताऊं तो ये सफर ऐसा ही है। आपको अगर इंट्रोस्पेक्शन करनी है, और अगर आप जर्नल स्टार्ट करो, और अगर आप ये कहो कि मुझे अपनी करेज ऑफ इनिशिएटिव के ऊपर काम करना है, मुझे अपनी हम्म। सोशल एंजाइटी के ऊपर काम करना है, तो आपको स्टार्ट वहीं से हम्म। कराया जाएगा। आपको आपके चाइल्डहुड में उस जगहों पे लेके जाया जाएगा। मतलब मैंने अभी ये करवाया है कॉन्शियस पेरेंटिंग के अंदर। तो यानी कि ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। आई मीन उनकी जिंदगी उन्होंने यही कहा कि जी ये तो बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई है, घर वाले कह रहे हैं सेशन छोड़ दो, और ये तुम्हारी तो सही होने की वजह तुम और खराब हो गई। क्यों, क्या चल रहा था? चाइल्डहुड ट्रॉमास की डिस्कशन चल रही थी, और उसके उसके ऊपर ही इंट्रोस्पेक्शन की एक्टिविटीज थी। ठीक है। तो अच्छा, वो और जब फिर वो दोबारा सारा कुछ खुल रहा था। ज़ाहिर वो सारा खुल जाता है, ठीक है, खुल जाता है, तो अब उस वक्त एक बच्चे को ये बताना कि तुम्हारी जिंदगी में पढ़ाई तो नहीं थी ना सिर्फ, तुम्हारी जिंदगी में माँ की जो डांट थी, या जो उस वक्त तुम्हें एक बच्चे ने मारा था, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हें तो उस वक्त अनकंडीशनल लव ही मिलना चाहिए था। माँ बाप लड़ रहे थे फॉर एग्जाम्पल, या अगर बड़े भाई ने तुम्हें बात हम्म। बात पे इस बात पे मारा कि तुम क्यों रिजल्ट में नंबर कम लेकर आए हो,
तो आप अब उस बच्चे को ये बताना है कि एज एन चाइल्ड उसको चाइल्डहुड में ले जाके खड़ा कर दें। ठीक है। अब हम्म। आपको आपके साथ ये इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि पहले आपकी एक्सेप्टेंस तो आए ना। मतलब अगर आप रास्ते में ये कह दो कि नहीं नहीं वो इतना मुझे इफेक्ट नहीं हुई लेकिन उसने किया, नहीं लेकिन अब तो मैं उसको भूल गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कहती हूँ हाँ ठीक है। अगर आप फिलहाल। हाँ। आपका हाथ पकड़ के आपको सफर लेके जाना शुरू करें, क्यों, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के लिए हम्म। चलें, ये एक्टिविटी कर लेते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं अब आपको लेके जा रही हूँ आपकी क्लास 3 के अंदर, 5th के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि थ्री हम्म। क्लास का बच्चा, 3 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का बच्चा, ठीक है, जिसको के पूरी अगर हम सारे बच्चों को उठा के देख लें, वो बच्चा, उसकी उसको किताब, उसको किताब में क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, बुक में क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं बताइए। क्या मतलब किस सेंस में? यानी कि कि एक सोच बच्चा, कि वो हाँ, एक इस बार जैसा बच्चा, होगा भी इंटरेस्ट या नहीं ठीक होगा है, एक इसमें छोटा, एक छोटा बच्चा यानी इस एज का बच्चा, आइमा की, इसबा की, और छोटे बच्चे साद की उम्र के बच्चे, ठीक है। इस बच्चे को आप भी कभी इतनी ही थी, ये बच्चा स्कूल हम्म। गया वापस आया, अब ये वापस आकर किताबों के हम्म। साथ बैठ गया है, कुछ लिखने, कुछ पढ़ने, कुछ याद करने, कुछ याद करके लिखने। आपको क्या लगता है कि उसके पीछे क्या मोटिवेशन है? जो स्कूल जा रहा है उसकी तो यही है कि उसने कुछ काम करना होगा, कल दिखाना होगा टीचर को। कि उसने, तो फिर ये टीचर को दिखाना होगा, क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में तो वो होती है जिसके अंदर से उसके एहसास पैदा होता है कि ये मुझे कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज ये सेशन लिया है, हम्म। ठीक है, तो ये सेशन किसी के कहने पे लिया है या खुद से किसी के रिमाइंड ना करवाने के बाद लिया खुद से लिए। हाँ, है? ये तो खुद से लिए। लेकिन ये वो खुद तो 100 बार वो तो, माँ बाप रिमाइंड कराते अच्छा, हाँ, हैं। 100 और दफा क्लास उन्होंने टू। रिमाइंड कराते हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम ये भी समझते हैं कि अच्छा रिमाइंड क्या सिर्फ रिमाइंड करवाते थे या करवाते हैं? नहीं नहीं, करवा होमवर्क करवाते हैं और फिर सुबह टीचर भी पूछती है और ठीक सब है, बच्चे भी पूछते हैं, और आप यानी एक ओवरऑल माहौल होता है ना हर तरफ से। ठीक है। अगर आप वो ना करो तो आप ये बड़ा पीछे भी रह छोटा जाते लफ्ज हो, है, बेइज्जती भी ये होती बड़ा है। छोटा हाँ। लफ्ज है, ओवरऑल माहौल होता है, उस माहौल में हम्म। बड़ा कुछ होता है। बस यही आप, होता है, यानी आपकी जिंदगी का यही मकसद होता है। होमवर्क कर लिया बेटा आपने, कहीं जाना है या कुछ, पहले हम्म, होमवर्क कर लो, फिर यानी कि फिर तुम बाहर ना खेलने जाओ, पहले होमवर्क कर लो। पहले होमवर्क कर हाँ, लो फिर बाहर चले जाना। या ठीक है, होमवर्क कराते हैं माँ बाप भी, सिर्फ रिमाइंड नहीं जी। कराते हैं। हाँ। अच्छा किसी ये जगह सब पे कुछ अगर होता एक बच्चा कह देता है कि मैंने नहीं करना आज, तो फिर उसके बाद क्या होता था? है। उसके बाद फिर तो ये तो बच्चा खैर कम, मतलब को कहते भी होंगे बच्चे। वो हम्म, ज्यादातर नहीं कहते, उनको पता है कि एट सम पॉइंट तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं उनको लेकिन एट सम पॉइंट आता है, इससे पहले कुछ ऐसी चीजें हो चुकी होती हैं जिसके बाद वो अ, नहीं कहते किससे पे? बच्चे को। यानी आप ये देखें ना कि, हाँ, क्योंकि उनको किसी ना किसी तरीके से करा ही दिया जाता है। हाँ, क्योंकि मामा फिर हाँ, पकड़ के करवाते, कुछ नहीं होता, बस एक पेज में हाथ पकड़ के करवा देती हूँ, इस तरह करवा देती हूँ। या अगर वो राइट, बिल्कुल नहीं कर रहा तो फिर जरा मार मार के एक लगा के फिर बिठा के हम्म, रो रहा होता है, साथ साथ आंसू कॉपी पे गिर रहे होते हैं। और हाँ, साथ साथ फिर वो होमवर्क कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा ये जो उसको अपनी मर्जी के खिलाफ एक जिस दिन वो इनकार करता है कि जी आज मैं होमवर्क नहीं करूंगा या मैंने नहीं करना, ठीक है, तो उस दिन जब हम्म। उसको उसको अपने घर वालों से ये मिल जाए कि हाँ बस तुमने खट्टू रह जाना, तुम नालायक रह जाना, फिर तुम ये साफ करना, तुम वो करना, और या फिर ठीक है चले जाओ फिर जाके नजर ना टीचर हो से मुझे, पूछेंगे तो जाओ, क्या कहोगे? ठीक है जाओ, ढीठ है तो ये हाँ। ऐसा है, ऐसा केयरलेस है, और फिर उसके बाद माँ की नाराजगी, दूसरे बच्चे को प्यार, उसको जिसने काम कर लिया उसको गले लगा लिया गया उसी जगह पर, ठीक है, उसकी तारीफ कर दी गई। अब हम्म। उसके बाद ये चले, वो कहता है ठीक है यार ना करो प्यार, मुझे नहीं चाहिए, मैंने लेना ही नहीं है, जो तुम लोग करवा रहे हो वो उससे बेहतर है, मैं तुम लोगों के प्यार से भी महरूम रह जाऊं, लेकिन आगे स्कूल चले जाते हैं अगले हम्म। दिन। सब बच्चे करके आए होते हैं, टीचर भी पूछती है आपका होमवर्क किधर है, दे मैं आपकी जी, डायरी में लिखूं, मैं आपकी मामा को कॉल करूंगी, इसका नाम लिखो राइट, बेटा आप, और वो बैड बैड लिस्ट वाली में नाम में चला जाता है और इस तरह की चीजें। ठीक है। तो ये एक हम्म। बहुत यानी जिंदगी ये तबाह करने का
एक पूरा प्लान, सेकंड सेकंड प्लान है इस एक बच्चे की जिंदगी की तबाही के लिए, थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। हम्म, ठीक है, ये सारी पनिशमेंट्स है ठीक ना है। जो उसके ऊपर, हम्म। जो उसके ऊपर और इसलिए जो इम्पोज होती है, एक और सेकेंड जो मैडम। करता है होमवर्क। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। सामने बोले। अच्छा, तो हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि अब इस चीज को, अच्छा ये चीज अभी भी कहीं नहीं गई है। आप, तो अब यहाँ पर वो जो टीचर का सवाल करना था कि आप करके आए हैं, अब आप होमवर्क हम्म करके नहीं आए, जस्ट इमेजिन। अब आप किसी एक पीरियड में चली जाएं, बचपन की क्लास 3 में, फोर्थ में, फिफ्थ में, जो भी आपको टाइम याद है, किसी एक मेमोरी में चली जाएं। हम्म आपने काम नहीं किया हुआ और टीचर ने सवाल किया है, और टीचर तो रोज सवाल करती है, किस किस ने ये किया है, किस किस को टेस्ट याद है, क्या करना है आज, हम्म। कौन बताएगा। तो अब बताएं उस वक्त दिल की कैफियत क्या होती थी कि क्या करूँ यार। किसी तरीके से, ब्रेक में कर लूँ, ब्रेक से पहले किसी हम्म। तरीके से कर लूँ, ब्रेक में किसी का देख के कर लूँ। मैं हम्म। क्या बोलूँ, कॉपी घर रह गई है ये तो मेरा। सारे एक्शंस हैं। और हम्म। दिल के अंदर की कैफियत क्या होती है उस वक्त, होती थी। एंजाइटी। एनजाइटी को कैसे कह सकते हैं, जिसमें कि दिल धक धक करना जिसमें शुरू हो जाता है। हाँ, जिस जिस दिन इधर देखता है बंदा कि अब मैं क्या हम्म। करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ये ख्याल आता एग्जैक्टली, है। कुछ ये समझ नहीं ख्याल। आती, देखते बाकी सबसे कर रहा होता है कि यार इन सबका हुआ है, मेरा नहीं हुआ हुआ, हाँ, ये क्या सीन है। और यहाँ से एक और हाँ। अपने आप को सेल्फ कर्स करने की भी जो आदत होती है ना, वो भी आ हम्म। जाती है। और कि काश यार, मैं कर ही लेती तब मुझे काश क्या मैं, मसला था, क्या मुसीबत थी एग्जैक्ट मुझे चढ़ गई। एग्जैक्टली। हाँ और वो रोजाना अपने आप को कर्स करते करते बड़ा होता है, यार कल मैं कर हाँ। लूंगा। मैं तो हर सही पेपर से बात है, यही पहले करती थी। जो बच्चों की टॉक होती है, यार मैंने क्यों नहीं किया, मैंने तो कहा था मैं अगले से पेपरों से पहले पढ़ लूंगी। और फिर वो बच्चे, हम्म। फिर अगले पेपर से आने पहले गोल गपाड़े में वक्त गुजार देते हैं, और फिर उसके बाद पेपर आने पे वो अपने आप हाँ। को दोबारा से और वो क्या बच्चे करे, मैं ही हूँ, वो अपने आप को कर्ज कर्ज कर रहे होते हैं कि यार मुझे कर, क्या हो जाता है, क्या क्या क्या। मैं क्यों नहीं कर फिर वो पाई। नहीं कर। अच्छा, अब हम्म डीप डाउन सेल्फ इमेज, डीप डाउन जो क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। मैं कुछ हम्म नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाकी सारे ये बोर्ड लेके खड़े हैं कि उसको देखो उसने तो कर लिया, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तुमसे हुआ क्यों नहीं। बाकियों के हाथों में परफेक्शन का इतना बड़ा स्टैंडर्ड खड़ा है, जिसको कॉन्टिन्यूसली वो बच्चा मीट करने के लिए या तो अपने आप को एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट करता है, बर्न करता है, और या फिर वो स्टबन होके बैठ जाता है कि इनके स्टैंडर्ड्स को मैं मीट नहीं कर सकता। और अगर वो अपरेंटली केयरलेस हो भी जाए, तो अपने आप को वो ये हम्म। कह के पेरेंट्स से डिटैच करता है कि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं कुछ कर सकता। ऐसे नहीं वो डिटैच होता। ये क्या क्या करता है। वो हाँ, वो ये कहता कह के तो वो करता, ये कि मैं करना ही नहीं चाहता। वो ये कहता है, वो ये दिखाता है। और मैं बात कर रही हूँ डीप डाउन इन द हार्ट, वो सोचता क्या है। वो क्यों, इसके बारे में बहुत सारी, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेज या क्वेश्चंस हैं, जिनको ऐसे बच्चे के ऊपर अगर टेस्ट किया जाए तो 2 मिनट में पता चल जाएगी ये बात, कि वो करना चाहता नहीं था। अगर उससे थोड़ी देर के लिए सवाल करें ना, अच्छा अब आप बताओ, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ कि मायरा, अगर मुझे ये बताओ कि अगर आपका एमडी पास हो जाता, तो आप मेडिकल कर लेती। नहीं। हाँ। और अगर आप मैं एक तो को फिर वरना देती तो एक सही करना, ना। हाँ, सॉरी, क्या। शायद- हाँ, नस्ट का शायद हो जाता तो वो कर लेती, लेकिन मेडिकल ना करती। लेकिन नर्स का मैंने दिया ही। हाँ, क्योंकि नर्स का तो मैंने दिया तो था ना, यानी कि मेरा वो तो था कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, लेकिन मेडिकल का तो मैं एटलीस्ट मेडिकल का मैं क्लियर थी। कि नहीं करती, ठीक वो है। मैंने दिया ही तो नहीं। अगर हेलो। अगर, हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो अगर अच्छा, इसी तरह फॉर हाँ, वो एग्जांपल किसी, आपकी आवाज कर रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसी तरह, यानी कि बहुत सारे बच्चे, यानी अब आप तो चलें, उस टाइम पे ये सोचना पढ़ना लिखना शुरू हो गई थी ना कि भाई मैंने सेकंड ईयर में जिस तरह से गुजारा है, तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आपके यहाँ तो ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी अब आप एक देख लें साल। कि मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में हूँ, और मैंने एक गैप ईयर भी लिया है, यानी कि मेरी एफएससी खत्म हुए भी 3 साल हो गए ना ऑलमोस्ट। हाँ तो जी। अभी 3 साल हो जाएंगे। और हमारे साथ मेरी क्लास फेलो हुआ है एक, अभी हमारा उसका भी वो
क्या नाम है, अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर खत्म होगा, मेरा चौथा साल शुरू हो जाएगा ये यूनिवर्सिटी खत्म हुए हुए। और उसने 3 साल से वो एमडी कार्ड दे रही है फिर भी। और अब उसका हम्म। कहीं पे उसका एमडी कार्ड में नहीं हुआ 3 साल देने के बावजूद। और अब वो किसी इंग्लिश वगैरह में एडमिशन ले रही है उधर मुजफ्फराबाद में। राइट। बिल्कुल। अब ये अगर इस लड़की से ये पूछा अभी जाएगा भी कि उसका। अगर, यानी वो अब हो सकता है कि अपेरेंटली वो ये कहे कि नहीं मैं करना ही नहीं चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी। ठीक है। तो हो अब सकता तो है है, वो वो ये नहीं यकीनन कह कहे कि, सकती है, वो कह भी मानेगा अ, नहीं। मतलब हो सकता है, लेकिन 10 साल बाद या हाँ 5 साल बाद वो यही कहे कि मैं डॉक्टर बनना भी नहीं चाहती थी। ठीक है। हाँ तो अब हाँ, इस लड़की हो को सकता अगर है ये आप भी। पास्ट में लेकर जाएं और कहें कि अगर तुम्हारा एमडी कैट उस वक्त पहले ईयर में पास हो जाता तो क्या तुम डॉक्टर बनती? मुझे बताएं इसके पास क्या जवाब है इस बात का। हाँ बनती वो, वरना वो अगली बार ना देती। हाँ ना। साबित मुझे हो नहीं गया, पता यानी कहने का वो ये क्या मतलब जवाब है। देगी। हाँ, मैं बता ये रही हूँ कि होता किस तरह से हाँ। है। तो वो बच्चा, यानी अपने अंदर अंदर ही अंदर ये सोच रहा, वो ये नहीं सोचता कि ये सिस्टम मेरे लिए नहीं था। वो ये सोचता है कि उस सिस्टम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नए सिस्टम पे रहना। हम्म। तो और वो वो ये, मेजर अपने आप को उसी से करता है। हाँ जी, और वो ये पर्सपेक्टिव लेके घूमता रहता है। ये डीप डाउन सेल्फ इमेज, नेगेटिव सेल्फ इमेज लेके घूमता रहता है। और हम्म इसकी वजह से जो वो करना चाह रहा होता है उसमें भी वो मुतमईन नहीं हो पाता। क्योंकि जो वो कर रहा होता है हम्म उसको सिस्टम की वैलिडेशन नहीं मिल रही होती, उसको अथॉरिटीज की वैलिडेशन नहीं मिल रही होती। तो अपना वो क्या बनाता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा क्या बनाता है, वो फिर ये बनाने लग जाता है कि फॉर एग्जाम्पल जो वो कर, यानी कि इसलिए वो ये सोचता है कि क्या, कि जो यानी अथॉरिटीज कि। को और जो मेजोरिटी को और जो सिस्टम को अच्छा लगता है वो ही अच्छा, उसका पैराडाइम क्या बनता है, वो ही अच्छा होता है। और इसलिए मुझे ठीक भी है। रेलेवेंट और एक्सेप्टेबल होना है। तो एक्चुअली ये उसकी हम्म नीड है, रेलेवेंट होना और एक्सेप्टेबल होना। वो अपने आप को जज होने से बचाने के लिए वैसा बनता है। और फिर ये उसकी एक टोटली फॉर्म्ड पर्सनैलिटी होती है जिसका ओरिजिनल पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब ऐसे ऐसे इधर जाकर तो आप कब जाके मतलब अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सफर स्टार्ट होगा, तो यानी बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक छोटा सा मोमेंट ऑफ ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाता है सेशन के स्टार्ट में, जैसे ही मैंने आके कहा कि जी मायरा बताएं, तो एक्चुअली बावजूद हम्म इसके कि आपका मेरे साथ इतना लंबा इंटरेक्शन है, और वैसे भी काउंसलिंग का भी एक्सपीरियंस भी मेरा इतना ज्यादा हो चुका है, और काउंसलिंग जजमेंटल माइंडसेट के साथ हो ही नहीं सकती। ठीक है। हम्म वरना वरना तो पहले सिरे पे ही कह दिया जाए ना, मतलब इसका कोई सबूत तो आपको देना पड़ेगा ना कि मुझे, मैंने ये कहा कि माहिरा ये मसला अगर डिस्कस करना है तो बेटा ये आप रहने दें। मतलब कोई एविडेंस तो होना फिर चाहिए कि, यानी कि कोई एक इंसान किसी मसले का, अब आप ये देखें अगर आपने तो मुझे इसका वही तो मैं कह रही हूँ, जरूरी तो नहीं है कि इससे आपका कोई ताल्लुक है। जैसे हाँ, कोई ये मैं अगर आपके लिए इनसिक्योर बता बंदा रही होता हूँ। है तो वो हर देखो एक ये पे प्रोजेक्ट बात, करता है। मेरे हाँ। से इसका ताल्लुक अगर नहीं है, फाइन, मुझे अपने हिस्से की क्लैरिफिकेशंस नहीं आपको देनी। मैं आपके डाटा जो सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है उसको सामने लेके आ रही हूँ कि आप अपने दिमाग को ये बताओ, आपकी कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है, आपका सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस को के ऊपर हावी हुआ हुआ है। अच्छा। आपके कंडीशनड रिस्पॉन्स जो बचपन से चलते ठीक चले है। आ रहे हैं, उनके वो इतना लंबा चौड़ा डाटा है, वो फाइल्स इतनी ज्यादा हैं कि आज मौजूदा वक्त के अंदर जहां पर इतनी सेफ जोन है, जहां जजमेंटलिज्म नहीं है, जहां ये हम्म कहा जा रहा है कि सेफ आपको हिस्ट्री पे। छोटी से छोटी बात से स्टार्ट करना है। मतलब आप अगर अपनी पिछले सेशंस की रिकॉर्डिंग सुने, हम्म तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको सेशन के स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो तो हम पहले इस पे बात कर लेंगे। आपको अगर ये मैसेज करने में भी हम्म एंजाइटी हो रही है कि मैसेज अच्छा। मैंने कर दिया तो मुझे सेशन लेना पड़ेगा, मैंने कहा था हम इससे स्टार्ट कर लेंगे और हम इसके लिए टेक्निकल सॉल्यूशंस रखेंगे।
रिमाइंडर लगा लेंगे, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर लेंगे, या बीहा को इन्वॉल्व कर लेंगे। ये सारी बातें आई थी या नहीं आई थी? ये आई थी, आई थी। ठीक है। ये सारी वो आई बातें थी। हैं जिनके ऊपर काम करके आप सेशन लेने तक पहुंची हैं। हम्म। वो सारे प्रॉब्लम्स हल और हो अब। गए हैं। मैसेज करना, छूट हम्म। गया तो इन्फॉर्म करना, लिंक नहीं आया तो लिंक का पूछना, टाइम के बारे में कंफर्म करना, अगर आपकी कोई कमिटमेंट है तो दूसरे टाइम के बारे में पूछना। अगर मैंने कह दिया कि मैं अगले टाइम में नहीं जा सकती तो उस बात को करना कि मैं ओके आप नहीं ले सकती लेकिन मेरा भी अनफॉर्चुनेटली ये टाइम नहीं हो सका, तो अब हालात इस तरह के हैं कि हम्म। दोबारा मुझे आपसे रीशेड्यूल कराना पड़ेगा। ये सब कुछ हुआ है ना पिछले दो हम्म, हफ्तों में। हुआ है। यस। ये सारे काम हो चुके हैं। तो मतलब छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी बात ये कहने को छोटी लगती है लेकिन वो नहीं छोटी होती। वो नहीं होती है क्योंकि उसने इतना हमें बड़ी अचीवमेंट से रोका हुआ होता है। मसला क्या होता है कि हमारे आइडियल्स इतने बड़े हैं कि हम कहते हैं इस बात पे ये बात किसी को क्योंकि बताऊं। पिछली सब बार में यही होता था, इस तरह का कुछ होता था, और फिर ना मतलब मैं इन्फॉर्म ना करती थी ना मैसेज, और फिर बस वो सिलसिला ही खत्म हो जाता था। खत्म हो जाता था क्योंकि बिल्कुल। मैंने 2-3 बार पहले भी ट्राई किया मैंने, जी। ठीक है। तो लेकिन यही सब होता था। हाँ। ये सब होता था। कहने का मतलब ये है कि जब हमने इसके ऊपर बात की है, जब हमने इसको डिस्कस किया है, और जब हमने उसकी एजम्पशंस को निकाला है हम्म। पिछले एक दो दफा में, इसी तरह और छोटी छोटी चीजों के हम्म। अंदर भी क्रिटिकल क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की है, तो अभी भी, आज भी इस छोटी सी बात के लिए, यानी इसको कोई अप्रिशिएट कर सके, इसको ना कर सके हम्म। कि जी हमने आज के घंटे में क्या किया, नहीं, आपको हम्म, और मुझे पता होना चाहिए कि क्या किया। पता होना ठीक है। चाहिए। अच्छा, आप ये अब एंड अभी आखिरी जो जुमला था, बस छोड़ें उसको, फिर वो मेरा ही होगा। नहीं, इसको जाने नहीं देना। यही तो कॉन्शियस होने होने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद होती है कि अगर किसी चीज ने एक दो बार कर दिया, मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आपको कोई पॉइंट या कोई सिचुएशन 2 से 3 बार बॉदर कर गई है तो इट्स अ क्लियर साइन। ये बड़ी आसानी हो गई है कि जो हम्म। रिकरेंट सिचुएशंस होती हैं ना, वो बड़ा क्लियरली हमें अल्लाह की तरफ से एक इनाम होती हैं हालांकि बहुत मुश्किल होता है, यानी वो तो हमारे लिए तो परेशानी की सूरत हाल होती है, लेकिन वो इनाम इसलिए होता है कि यार अब ये मेरे कॉन्शियस में आ जाएगी। वरना अगर एक दफा आती ना, तो पता समझ नहीं रहा दूसरी हूँ। दफा किस इमरजेंसी सिचुएशन में आती। ये तो अच्छा हुआ कि अभी पता चल गया। कल हम्म। को आप किसी जॉब में प्रेजेंटेशंस के लिए खड़ी होंगी और वहां आपको सीईओ बुला के पूछ लिया कि हाँ मायरा बताएं क्या अपडेट्स हैं, चलें जी मायरा को पल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है, सही तो बात। एकदम सा भूल गए। नहीं भाई, क्यों हम्म। वो बचपन के सारे कंडीशन रिस्पॉन्सेज को बार बार कह रहे हैं कि नहीं, उसको हम जा के जाने के हाँ वो गलत था, वो गलत था, वो ठीक नहीं था, और मैंने भी उस टाइम पे गलत किया था, और मैंने जानबूझ के गलत नहीं किया था, हम्म। मैं उस वक्त मजबूर थी, मेरा इरादा मेरे पास नहीं था। ये सब बातें एक्सेप्ट हम्म। करने से अपनी अब सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद ही आप ये कह पाते हैं कि मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल। यस। तो ट्रू। और भी इसके एक दो पहलू और भी देख लेते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि नहीं ठीक है, आप हो सकता है यही कह लें। मैंने कहा कोई बेहतर और सजेशन है आपके पास? अब यहाँ पर आप इसके बारे में सोचें कि थोड़ी देर के लिए सोचें, मतलब क्रिएटिव हों थोड़ी देर के लिए। यानी और क्या, अगर हम इस जुमले से कि जी बताएं, अगर इस जुमले से मेरा कंडीशन रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है और मेरे अंदर दोबारा से एकदम से एंजाइटी सी आने लगती है, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि हम इस हम्म। वो जो ये इसको ट्रिगर पॉइंट बनने से बचाएं। तो ऐसा क्या किया जा सकता है जुमले में, ऐसा क्या किया जा सकता है, मैं दो ऐसा क्या चीजें कर की जा सकती हूँ? सकती हैं जो अच्छी जो इसके हम्म। ऊपर जो अच्छी एक्ट हैबिट, जो अच्छा काम है ना, अच्छे काम में तो ये होता है कि हम्म। ट्रिगर आया और वो स्टिमुलाई बना और आपका जो रिस्पॉन्स है वो फौरन कॉन्शियस माइंड को एम्पावर, उसने सुपरसीड कर दिया है उसको, आपके कंडीशन रिस्पॉन्स ने। ठीक है। तो आप इसमें करते क्या ठीक हैं है। कि स्टिमुलाई को नोट करते हैं। ट्रिगर पॉइंट आया, अच्छा अब जी बताएं। अब यहाँ पे अब नया हम्म। रिस्पॉन्स आपने इमेजिन करके यहाँ पर फिल करना है।
अब मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज करवाती हूँ अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी बताएं, अब आपका दिमाग को क्या क्या सोचना चाहिए। अब आप मुझे ये बातें बताओ। और ये क्या क्या सोचना चाहिए, इसके लिए हम दोबारा से मैं वो एजम्पशंस करती हूँ और आप कहोगी कि नहीं ऐसा नहीं। आप एजम्पशंस को वेरीफाई करती जाओ, ठीक है, यस और रॉन्ग, यस और नो। ठीक है। अच्छा तो अब पहले ठीक बताओ है, जी। ठीक है। जी मायरा आप बताएं। और आपको स्टार्ट हो गई है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो आप ये बताएं कि क्या आपको ये डर लग रहा है कि आपको किसी बात पे डांटा जाएगा? नहीं। क्या आपकी ये जम्पशन है कि आपको जज किया जाएगा आपकी लैक ऑफ कमिटमेंट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल? क्या आपको ये लग रहा है कि दूसरे ये सोचेंगे कि हो लैक ऑफ सकता है। कमिटमेंट है? ये जम्पशन है? हो सकता है। हो सकता है, राइट। लैक अच्छा ऑफ अब इस कमिटमेंट। दूसरा हाँ। ये आपके बारे में ये सोच सकता है, आपने कहा हाँ मुझे ये लग रहा है, मेरी ये जम्पशन है कि दूसरा मेरे बारे में ये सोचेगा। ठीक है, सही है, ये जम्पशन आ रही हम्म है आपकी। अच्छा ठीक है, अब इसको हम इस पे काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी का काम, आपके घर के काम, आपके हालात, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपका सर दर्द, आपकी एलर्जी, आपकी कफ, आपके पेपर्स, आपके घर, इन सारी चीजों के बारे में क्या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है? पूरी सही करेक्ट? नहीं। जब मेरे पास या किसी अथॉरिटी के पास या किसी टीचर के पास या किसी पेरेंट के पास आपकी अपेरेंट और आपकी मेंटल सिचुएशन का पूरा डाटा ही नहीं है, तो क्या वो आपके किसी एक्शन के बारे में कोई कमेंट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो उस चीज पे कमेंट करेगा जहां तक उसको पता है। जहां तक उसको पता है, राइट, जहां तक उसको पता है। अच्छा अगर वो बंदा अपने दायरे से आगे बढ़ के वो कहते हैं नहीं मैं तो कहूंगा, तुम हो ही केयरलेस, तुम हो ही कमिटमेंट, मुझे पता है ये कोई तो कमिटमेंट ही नहीं है। अब ये कमेंट कर दिया, मैंने कर दिया किसी और ने कर दिया है। अब आप बताएं, उसने ये कमेंट कर दिया है क्या, तो और क्या? तो उसने क्या किया है? हम्म अभी आपने ये जुमला बोला भी है कि उसने क्या किया है। उसके पास उसने आपकी एक अपने, जहां तक उसको, उसने अपनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे कमेंट किया फिर भी। राइट, बिल्कुल। वो बंदा हम्म अपनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे के मुताबिक कोई ओपिनियन बना के बात कर रहा है। उसके पास आपकी साइड की पिक्चर के 5 जिक्शा के पीसेज हैं, बाकी 1995 हम्म पीसेज किसके पास हैं? मेरे पास। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए सोचें। अच्छा उसने कमेंट कर भी दिया है, अब जरा अपने दिमाग में बनाएं, थोड़ी देर के लिए इस पिक्चर को बनाएं, एंजाइटी से पहले जरा इस पे काम करते हैं कि 95 पीसेस फॉर एग्जांपल किसी के पास या फिर 80% पीसेस किसी के पास है हम्म ही नहीं है, आपको इस पे क्या सोचना चाहिए? हम्म हम्म। मुझे इस पे ये सोचना चाहिए कि मुझे उसके कमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका एक लिमिटेड कमेंट है जो मेरी जिंदगी को डिफाइन या उस पे अप्लाई नहीं होता 100%। हम्म। और इसके इस पे फिर भी एक इंसान को टेंशन सी शुरू हो जाती है, हाय अल्लाह लेकिन वो ये कह तो रहा है ना, लेकिन वो ये समझ तो रहा है ना। अच्छा आपने अपने आप को बता लिया, अब अगले स्टेप पे आप जाएंगी तो थोड़ा सा आप एम्पावर होंगी। ठीक है, सर्टेन डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट आप आपको अपने अंदर नजर आएगी कि उसके पास इतने परसेंट डाटा है और वो उसी पे कमेंट कर रहा है। फाइन, ऐसा हो जाता है। आपको क्या लगता है इंसानों के माबैन ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। होता है ना। अच्छा अब इट्स अ हम्म नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो हम सब इंसान हैं। अच्छा अगर वो ओपिनियन ना बनाए, यस। मजबूरी है, मैन इज अ मीनिंग मेकर, मैन इज मीनिंग मेकर। नहीं। हम्म। ठीक है, उसने 5 तो चीजों, बनाएगा वो तो, हाँ। वो तो बनाएगा, वो आप भी बनाएंगे, वो हम्म। उसने भी बना लिया। हाँ। अब नॉर्मल है। लेक नॉर्मल है। अच्छा थोड़ी देर के लेकिन लिए हम इस पॉइंट पे डिटर्मिनिस्टिक आते नहीं हैं। है। हाँ अब आपके पास, अब हमने आपको मजीद एम्पावर करना है, तो अब मैं आपको कहूंगी ओके मायरा, आप जरा ये भी तो देखो कि आपके पास कितने परसेंट डाटा है। हम्म
वो है एविडेंस। अगले। हम्म। आपके पास है एविडेंस, और अब आपने उसका कंपैरिजन किया दूसरे पर्सन के डाटा के रेशो के साथ, तो वो तो था 5%। ठीक है, 5%, 10%, ट्वेंटी हम्म। परसेंट ठीक है, कुल। हालांकि उसके पास 70% भी हो ना, अगर थोड़ी देर के लिए ये भी देखें जरा, हम्म। 70% हम्म। डाटा भी मेरे पास अगर आ गया कि मुझे आपकी मामा ने पूरी रूटीन बता दी है, पेपर का बता दिया, मजे कर रही है, आराम कर रही है, मूवी देख रही है, कॉफी बना रही है, मार्केट जा रही है, वो तो घूमने गीगा गई हुई है, ठीक है जी, बारिश में एंजॉय हो रहा है, रीलें बन अच्छा। रही हैं, यूनिवर्सिटी फेलो से डिस्कशन हो रही है। अच्छा, 70% डाटा आ गया। ठीक है। फिर ठीक है। मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया। ठीक है, ट्यूसडे को शाम 6 बजे से सर में दर्द चल रहा है। ठीक ठीक है, है। 6:30 बजे किसी दोस्त ने एक, फॉर एग्जाम्पल, एक पोस्ट बनाने को कहा हुआ था, वो आ गया है, और उसका आखिरी दिन था फॉर एग्जाम्पल। हम्म। ठीक है, साढ़े हम्म। 8 बजे हम्म। फॉर एग्जाम्पल कोई हेडेक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, या फिर हम्म। कोई, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, इस 70% डाटा होने के बावजूद भी मेरे पास अगर वो 30% नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह से निढाल हो, नाश्ता नहीं किया हुआ था, या फिर सर में दर्द इतना ज्यादा होने लग गया है कि कंसंट्रेशन नहीं कुछ हो भी हो पा रही, सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो बावजूद हम्म। इसके कि 70% डाटा मेरे पास है, हम्म। मैं आपके बारे में ये कमेंट कर ही नहीं सकती। कोई भी दुनिया का इंसान नहीं कर सकता। आपकी कमिटमेंट आप ही जानती हैं, वो आप ही को पता है। हम्म। यस। सो किसी के सवाल या किसी के कमेंट या किसी के जजमेंट पास करने से कहीं से भी ये बात कि मैं गलत हूं या मेरे पास, हाँ ये गलत तो सही के बारे में हम सोचते रहेंगे, लेकिन फॉर दैट टाइम सबसे हम्म। पहले जो समझने की चीज है कि यार उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है हम्म। अपने बारे में। पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ दुनिया में आप ही के पास है। सही सही बात है। तो बस, अब इस बात के बाद ये जो फियर है कि ओ 3 छुट्टियों के बाद मैं आई हूँ, दूसरे के दिमाग में ये चल रहा होगा, कमिटेड नहीं है, मेहनती नहीं है, फलां है फलां है फलां है, ठीक है, वो सोचते रहें, हम्म। सोचते जाएं, वो सोचते जाएं, सोचने दें, सोचने दें, सोचने दें। ठीक है, जो भी वो सोच रहे हैं, ठीक है। आपका क्या काम है? आपका ये काम है अपनी साइड के डाटा पे फोकस करना है। अच्छा, इसका अब एक ठीक है। तरीका है, अगर आप समझती हो कि नहीं खाला मुझे फिर भी लोगों की ओपिनियन से ना फर्क पड़ता है, और हम्म। मैं ना कॉन्टिन्यूसली फिर भी कॉशियस हो रही होती हूँ। हाँ। ठीक है, हो रही होती तो हूँ। फिर हो रही होती है, फाइन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक इसका ऑर्गेनिक तरीका है, एंड दैट इज ठीक है। कि जिस पर्सन के पास 5 पीसेस पड़े हुए हैं ना, आप आहिस्ता 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 एक एक पीस उधर और डालती जाओ। वो कैसे होगा? हम्म। कैसे होगा? कम्युनिकेशन से। हाँ। अच्छा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप पहले ही इसके लिए हाँ। एक टेक्निकल सोल्यूशन अपने आप को दे दें। अपने नोट पे लिख के रख लें, अपने डेस्कटॉप पे लिख के रख लें कि मैंने ये कहना है कि पहले 5 मिनट में मैं आपको कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले 3 मिनट में आपको ठीक है। अपने पिछले वीक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर तो कोई ढंग का इंसान ठीक है। आपके सामने है, वो कहेगा बेटा 3 मिनट क्या छोड़ के 5 मिनट आप बात कर लें। ठीक है, हम्म। इससे क्या होगा, आपकी सेफ ठीक जोन है। में प्रैक्टिस हो जाएगी, सेफ जोन के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी, हम्म। और आपको आहिस्ता आहिस्ता इस प्रैक्टिस को दूसरे अननोन लोगों के साथ भी वो करना आ जाएगा। एक्सप्लेन वो हाँ, कन्वे करना। कन्वे करना। हम्म। अब आप यहीं ठीक से है। स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करें इसी प्रैक्टिस को। पिछली हमने वो बोली कि कंडीशन रिस्पॉन्स को कैसे हमने एक्सेप्ट करना है, मानना है, उसके इफेक्ट्स को अपने ऊपर तस्लीम करना है। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि अब अगर हमारा दोबारा से वो ट्रिगर बन ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये होता तो आहिस्ता आहिस्ता है ना, एक्टिविटीज कर कर करके, तो दूसरे नंबर पे हमने ये बात डिस्कस की है कि अगर वो मेरा ट्रिगर है, हम्म।
और ट्रिगर अगर है तो फिर मैं दोबारा क्या बनता हूँ, मैं कंडीशन रिस्पॉन्स पे चली जाती हूँ, कॉन्शियस रिस्पॉन्स के बजाय। तो फिर हम क्या करेंगे, हम वहां पे उसको, हम्म। मैंने कहा कि फिर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये स्टिमुलाई बन ही गया है मेरा, तो अब मैं क्या करूंगी, खुद को एम्पावर हम्म। करने के लिए चेंज। एक नई पिक्चर से खुद को अपडेट करूंगी। और उसके लिए हमने ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की है कि अगर कोई जज कर रहा है, ये सारी इस बात की, ये सारी एजम्पशंस की थी, वेरिफिकेशन थी, ये जो भी हमने की है सारी। ठीक है। दूसरे के पास पूरा नॉलेज नहीं है, ठीक है। दूसरा ठीक। आपके इंटेलिजेंस को नहीं जानता, दूसरा, ये सारी चीजों में आता जाएगा। यानी ये तो अभी सिर्फ हमारी हाजिरी और गैर हाजिरी के हवाले से की है। ये किसी भी सवाल का गलत जवाब देने हम्म। का मतलब, यानी किसी की जो कौन सा अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस वाली बात थी, तो ये भी क्या था, ये हम्म। ट्रिगर था। ये वही ट्रिगर था कि अगर मैंने मैम की हम्म। एक्सपेक्टेशन का आंसर ना दिया तो मैं फेल हो जाऊंगी। एक्चुअली ये था। हम्म। तो फियर ऑफ फेलियर हमारे अंदर हमें ड्राइव करता है। हालांकि फियर तो कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए, हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ड्राइव होना चाहिए इंसान को। लेकिन कुछ लोगों की ही ड्राइव फिर बन जाता है। हाँ। ठीक है। हम्म। अब जब वो कर लिए, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि जी अगर मुझे ठीक। इस जगह पर ये है, क्योंकि ये तमाम इंसानों के साथ सारी जिंदगी ये मसला रहेगा, वो बातें करते हम्म। रहेंगे और उनके पास 5% डाटा होगा, उनके पास 10% डाटा होगा। इवन योर हम्म। टीचर्स, उनके पास आप लोगों का सिर्फ 30% डाटा होगा। सही बात है। तो ठीक है। अभी क्या? तो अब आप। ये करें कि अब फॉर एग्जाम्पल इस फियर को हटाने के लिए, इस बात को कि यार ये तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, हमने इसकी किए, इसके नतीजे में हम ये कह रहे हैं कि यार अगर उनके पास फॉर एग्जाम्पल मिसट्रस्ट है, फॉर एग्जाम्पल तस्लीम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यार ये ठीक है। अव्वल तो अव्वल तो ऐसे बंदे को फैसिलिटेटर होने ही नहीं चाहिए लेकिन चले है। अब उसके हाँ। पास 5% डाटा पे अगर वो आपको जज कर रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे? अब ये काम है जो आगे करना है। उसको बाकी बाकी डाटा दूंगी। हाँ जी, दे ना यही तो कह रही हूँ। क्या अगर आप मुझे जज कर रही हैं तो? अगर आपकी ये अजम्पशन है, अगर ये फियर है, ठीक है, जिसको अभी तक मैं असेस नहीं कर पा रही लेकिन ये फियर है कि यार ये ऐसा कर रही होगी, है मेरे बारे में ऐसा सोच रही होगी, अब मैं इसे क्या बात कहूँ, कौन सी बात कहूँ। अच्छा, तो अब हमने एक सोल्यूशन निकाला है इसके लिए। ठीक है। जी। कि मैं अब आपको बताऊं कि क्या हाँ मतलब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि खाला, अच्छा, तो जब मेरा लास्ट सेशन हुआ था और उसमें हमारी ये डिस्कशन इस पॉइंट पे हुई थी, फिर मैंने उसके बारे में हाँ। सोचा, फिर मेरी यूनिवर्सिटी काफी बिजी हो गई, फिर मैं एग्जाम्स में इतना बिजी हुई, कभी कभी हाँ जहन में उसकी आती उस थी, थॉट्स आती थी, कभी नहीं आती थी, फिर नेक्स्ट वीक ट्यूसडे उस आने वाला था, यूं करके। हाँ। हाँ तो उस वीक तो मतलब बहुत सही डिस्कशन हुई थी ना वो। ठीक है। मैंने उस दो क्वेश्चंस लिखे थे कि बहन बहन भाइयों की किन बातों में गुस्सा आता है, ये मैंने नोट करना था, एक ठीक आपने है। कहा था। ठीक और है। दूसरा ये कहा था कि अगर अभी कौन सी चीजें ऐसे चल रही हैं, अगर चलती रहें तो मतलब मैं खुश होंगी इस बात से। और ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि मैं, हाँ मतलब हर 15 मिनट्स के लिए अम्मा के साथ जो है ना बैठूंगी। हाँ जी। तो सही। अभी इस लास्ट वीक के अलावा, हम्म। हाफ लास्ट वीक के अलावा तो वो अम्मा वाला तो सही जा रहा है काफी हद तक, अभी थोड़ा सा वैसे इस वीक से नहीं। और ठीक दूसरा है। मैंने शुरू में तो 2 वीक्स मिड्स के अंदर भी बल्कि ये तो नोट किया है। ये भी 2-3 दिनों से आई गेस गैप ज्यादा हो गया था, तो वो एंड पे थोड़ा सा हो गया कि मुझे किन बातों में जो है ना, मतलब एकदम से मैं हाशिर भी आ कि किन बातों में ट्रिगर हो जाती हूँ। तो ठीक उनको है। मैंने कहा नोट भी किया है, यानी ठीक है। लिख के भी और वैसे जहन में भी। तो वो काफी सारी मतलब आई थी मेरे जहन में, उनका काफी आपस में लिंक भी बन रहा था। ठीक है। ठीक है। और ये था। और हाँ लेकिन जो दूसरा वाला था कि कौन सी बातें ऐसी चल रही हैं कि जो ऐसी चलती रहें, उनमें थोड़ा हम्म। सा है कि सच उसमें कोई इतनी खास डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो सकी। ठीक है। लेकिन हाँ तो ये है। ठीक है। सही है। अच्छा, लेकिन अब ये, मैं। हाँ, ये देखिए, ये तो अब आपने उस पिछले सेशन का फीडबैक दे दिया है ना। ठीक है, तो अब यानी हम्म। कि वहां से देना शुरू करें, और बात का एक क्या होगा, टेम्पो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसी टेम्पो से आपको ये हो जाएगा। फिर मैं इस पे सोच ही रही थी, फिर ट्यूसडे आया तो मेरी कमिटमेंट आ गई, एग्जाम्स थे, मैंने सोचा यार, अब मैंने तो सोचा था, खुद से कमिटमेंट की हुई थी कि करूंगी और सेशन किसी वो सूरत में नहीं छोड़ूंगी। अब खाला के भी यही पैराडाइम्स हैं बंदा कंसिस्टेंट हो तो हर सूरत में वक्त निकाल ही लेता है। ये है, मैं ये हाँ। सोचने लग गई। और जब इंसान को हाँ। अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हैं, अगर उसने लर्निंग करनी हो तो वो वक्त निकाल लेता है।
ये सारी बातें वो हैं जो आपको आपको पता तो है शायद, सिर्फ। हाँ। हाँ, हाँ, आपको तो पहले ही सारी मेरी साइड की स्क्रिप्ट भी पता है। अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि अब आपने क्या करना है, ये जो सेल्फ टॉक है अंदर चल रही थी, इस सेल्फ हाँ, टॉक को, सादा सा तरीका ये होता है कि इस सेल्फ टॉक को बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है। हम हाँ, सही है। हम डर में क्या करना शुरू कर देते हैं, डिफेंस करने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हम्म। नहीं नहीं नहीं, डिफेंस करने की तैयारी नहीं करनी होती। ये आप आजमा के देख लें, किसी के साथ भी आप उसको अपनी सेल्फ टॉक बताना शुरू कर दें, आप तो हाँ, देखेंगे कि ये तो दूसरे बंदे के मुझे लगता है इमोशंस। मैंने जी। बाकी काफी हद तक मैंने इसके ऊपर वो किया है, लेकिन मतलब बाकी लोगों के साथ, हाँ। यानी दोस्तों और क्लास के साथ, कि जब मैंने बजाय इसके कि मैं उनको कोई और कोई कहानी सुनाऊं या हम्म। कोई गोल करूं या कुछ इस तरह करूं, अगर मैंने उनसे कहा मैं फलाना तुम्हारा काम करूंगी या कॉल करूंगी और मैंने नहीं की, तो जो असल में हुआ है बस वही बता दी। वो ही तो बता उससे दिए। आधी मसला उसी से हल हो जाता है, क्योंकि ना बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल। झूठ होता है, और इससे उसको एग्जैक्टली। बात भी समझ में आ जाती है फिर। ये इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको ये बताऊं कि जो कुरान पाक कहता है ना कि हुमुस सादिकून, सिद्क यानी कि हाँ। कोई एक बात भी खिलाफ वाकया ना हो, वो सच, अगर आप ये राग लाते रहेंगे ना, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सच का प्रेशर लेना। लेकिन अगर आप ये करें कि जो हुआ है, यार मैं अपनी फीलिंग्स को और अपनी सेल्फ टॉक को दूसरे बंदे को क्यों ना बता दूं। हम्म। तो तो सच्चे सच का जो प्रेशर होता है ना, वो सच का प्रेशर आपके ऊपर हाँ, आता ही इसलिए कि आपको किसी ना किसी चीज को या किसी इमेज को प्रोटेक्ट करना होता है, या आपने किसी चीज को डिफेंस। हाँ, जब उससे आपके अंदर खुद ब खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी आनी शुरू हो जाएगी, आ जाती है, और साथ ही अगले बंदे के अंदर शायद एम्पैथी भी आ जाए आपकी स्टोरी के एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये वही तरीका है जिसमें मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप उसके पास 5% डाटा है, तो आपने बाकी पीसेस वहां पे उसकी प्रोवाइड पीसेस उसको करने। देते चले जाएं। यही मैंने अम्मा के लिए भी आपको कहा था, यही मैं आपको हाशिर हम्म। और बिया के लिए भी करूंगी। क्या पता है, जब बिया आपने ये बात की ना, तो मेरा फौरन इस बात से ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया, और मैंने सोचा कि इसने तो पिछली दफा भी मेरी जैकेट ली थी, अब ये फिर ले लिया, फिर इसने कपड़े गंदे करके फेंक दिए, मेरे कमरे में तो आती है गंद मचा के चली जाती है, अपने कमरे में तो आने नहीं दे रही है, और मैंने ये सोचा, और इसलिए मैंने सोचा हाँ। कि मैं दरवाजा बंद ही कर लेती हूँ और तुम चली जाओ यहाँ से, तुम बोलती रहोगी, मेरा टाइम जाया करोगी, और मैंने सोचा यार इसको टाइम दे दिया तो अब ये ज्यादा सर पे चढ़ेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यू नो और फिर इसलिए मैंने ठीक तुम्हारे ऊपर दरवाजा है। बंद कर दिया, और मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। इस तरह ठीक करके है। ये बात उसको बताना शुरू कर दें। ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट रिलेशनशिप पे जो करने की है ना, उसको हम थोड़ी देर साइड में हम्म। रखते हैं, जिसमें हमें बहुत मॉरल होना ठीक। है। और बहुत हाई खेलना है। नहीं, अभी हम छोटा ही ठीक। खेल लें। सही। ठीक है। ओके मायरा। ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।